सबसे पहले आप ये बता दें कि आपका रियल नाम क्या है। तो फिर उसमें मेरी मम्मा ने खुशबू का नाम डाला था, तो वो ही उन्होंने सिलेक्ट किया। तो मेरी ये 3 लोगों ने इसको ओके करके तो मेरा नाम खुशबू रखा। मिस्टर पतलू के नाम से उनका फेमस आईडी भी है, आपने उनकी डीपी भी लगाई होती है, तो इसका क्या राज है? फीमेल्स ही ज्यादा होते हैं आजकल, फीमेल्स का दौर है कि एक बंदा हीरो है तो वो बाद में फिर पक्का ही हो गया कि मैं सच्चीमुच वो मतलब कि फिर वो ये एक मेरे लिए बड़ी शौक था ना। मैं मतलब कि मैंने वैसे पूछा कि क्या मसला है, हम मुझसे बात नहीं करे, क्या बात है, आपका रवैया बड़ा वो चेंज है। तो मैंने कहा यार मैं तो पसंद करने लगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं पर पता नहीं मिलती हूँ कि नहीं मिलती। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि कहते हैं कि आपकी शक्ल माधुरी से मिलती है। टिकटॉक पे आप इतना लेट क्यों आई हैं? मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। आपके पास से लोग हिट होते गए हैं टिकटॉक? जी हाँ जी, लोगों ने मेरे साथ टिकटॉक बनाया तब मुझे पता भी, मैं की कर रहे ने की बना रहे ने मैंने नहीं पता। तो जो मेरे साथ फीमेल्स होते थे, आपको पता, आप हर लड़की के साथ फीमेल्स ही ज्यादा होते हैं आजकल, फीमेल्स का दौर है, तो वो साथ में होते थे। तो वो फिर मुझे पता था कि बाजी है नवा को टिकटॉक बनाया थे ऐसा ऐसा। फिर भी मैंने इतना फोकस नहीं किया, तो अब आगे थोड़ा सा मैंने फोकस भी किया और अब उसको प्रॉपरली मैं देख भी रही हूँ। अब तो आप इस टिकटॉक की दुनिया में एक क्वीन की तरह छा गई हैं कि आप लाइव भी आती हैं रोजाना, और जो लाइव के मेरे ख्याल से सबसे बड़े हीरो हैं, लीडर जिन्हें बोलते हैं पतलू, मिस्टर पतलू के नाम से उनका फेमस आईडी भी है, तो वो आपने उनकी डीपी भी लगाई होती है, तो इसका क्या राज है? इसका राज ये कि ना, एक तो मतलब कि जब मैंने ज्वाइन किया लाइव टिकटॉक ऐप जो है, तो उसमें मेरा मैच इनके साथ लगा। तो तब ये भी माशाल्लाह अपने उस अरूज पर थे, तो जब इनके साथ लगा तो अच्छा लगा कि बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ऑनेस्टी से बात करते हैं और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। इनकी तरह एक ऑपोजिट इनके एक और बंदा है जो इनको बीट करना चाहता है, बट अल्लाह जिसको इज्जत दे उसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो मैं और ये हम लोग मैच खेलने बैठे हुए थे, तो वो बंदा एंटर हुआ और उसने मुझे कहा कि खुशबू आप जाओ। तो मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन वो इनके कॉम्पिटिटर है, ठीक है ना। तो मतलब कि मैं नाम नहीं लेती, मुझे सब पतलू का पता है। तो उसने आके ना, मतलब कि वो बिहेवियर जो उसका इतना वो बैड था ना कि मुझे उसके बिहेवियर से बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। तो उसमें मतलब कि इन्होंने, जिसको हम लीडर कहते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि खुशबू जी आप जाएं, और उसके साथ बकायदा उन्होंने फाइट की कि आपको नहीं पता कि पाकिस्तान की सुपरस्टार है, आप यूट्यूबर्स हो, आप टिकटॉकर हो, आज अगर टिकटॉक बंद हो जाता है, यूट्यूब को कोई मसला बन जाता है, आपको दुनिया भूल जाएगी, लेकिन इनका जो नाम है वो वर्ल्ड में नाम है और इनको दुनिया नहीं भूलेगी, इनको सारी दुनिया जानती है। तो उसने मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट दी, उसने कहा कि आप जाए, इसको तो तिया पांचा मैं करता हूँ, तो आप प्लीज जाएं, तो मैं इससे बात करता हूँ। उसके बाद तो ना मैंने कभी उस बंदे की शक्ल देखी। तो वो ऐसे है ना कि इंसान फिर गिव एंड टेक वाली बात है कि जब आपको कोई रिस्पेक्ट देगा तो वो इसी तरह, फिर वो जब मैच खेले मेरे साथ अगर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके जो आर्मी एक बनी हुई है कि उसके साथ मतलब कि लाख बंदा उसके साथ चल रहा होता है, जिधर मूव करता है वो, जिस तरह मैच खेलने जाता है तो लोग उसके साथ मूव करते हैं। तो मैं उनके साथ मैच हार गई थी, तो उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी कि मेरे इतने दिन तुमने डीपी लगा के रखनी है। वो तो पनिशमेंट 3 दिन की थी, 3 दिन से ज्यादा की थी, बट उसके बाद फिर लोगों ने मुझे, हाँ जी, उसने कहा कि आपको 3 दिन की पनिशमेंट आप मेरी डीपी लगाएंगी। हाँ जी, तो आपने कहा फॉरएवर लगा दूंगी। हाँ, उसमें ये हुआ आपकी की ना उन्होंने, हाँ जी, कि आपने देखा कि वो औरत को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपने उन्हें एज ए लीडर जिन्हें बोलते हैं उन्हें आपने इतनी रिस्पेक्ट दी कि उनकी डीपी लगाई हुई। ये तो क्योंकि कलीग्स में हो जाता है ना अक्सर, बंदा एक ही फील्ड में रहता बंदा हो जाता है, एक बंदा हीरो है तो वो बाद में फिर पक्का ही हो गया कि मैं सच्चीमुच वो मतलब कि फिर वो ये एक मेरे लिए बड़ी शौक था ना। मैं मतलब कि मैंने वैसे पूछा कि क्या मसला है, हम मुझसे बात नहीं करे, क्या बात है, आपका रवैया बड़ा वो चेंज है। तो उन्होंने कहा यार मैं तुम पसंद करने लग गया। अच्छा, मैं कहा तुसी मैंने कितने पसंद 16 दिन ड्रामे जी पसंद करना है। नहीं, वो हम लोग भी कंटिन्यू कर रहे थे ना। हम लोगों को तो फिर 10 साल तो हम लोगों ने कंटिन्यू सबने काम किया ना, पूरी एक हमारा टीम था, ग्रुप था, वो सारे फिर अलग-अलग ही हो गए। तो वो था, फिर और भी कुछ लोग थे फिर, बट आपको मेल की याद दिलाते हैं, आप बताइएगा, मैं कुछ नाम लूंगा, आप उनके बारे में अपनी राय दीजिएगा। अमानुल्लाह, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग कि उनके साथ मैंने पहला जब ड्रामा किया था तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी, और वो माशाल्लाह इतने सीनियर रह चुके हुए थे कि मतलब मुझे बोलना नहीं था आता, मुझे पब्लिक को फेस करना नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको पता है।
तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ना और उधर भी मूव करवाना, उधर भी मूव करवाना, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। तो अल्लाह में उनको जन्नतों में उनका घर करे। और फिर एक टाइम ये आया कि जब मैंने उनको सिर्फ सड़क क्रॉस करते हुए भी देखा तो बहुत दिल को दुख हुआ। बट अब पता नहीं उनके पीछे क्या था, क्योंकि उनको सुना है कि उनके माशाल्लाह बच्चे इतने, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बच्चों को उनके रिस्क में इजाफा भी करे। उनकी मिसेस भी आई थिंक 3 या 4 उनकी मिसेस थी। जब इंसान अरूज पे जा रहा होता है ना, तो उसको वो अरूज संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं अरूज अल्लाह में एक दफा देता है, लेकिन उसको संभाल जाना और उसको फिर निभाना और उसको मेंटेन रखना, सबसे बड़ी बात मेंटेनेंस की है। तो जब अरूज आ रहा था तो उन्होंने उस चीज को मेंटेन नहीं किया, उसको संभाला नहीं। उन्होंने कहा मैं उन सारी जिंदगी एनजी रहना है। तो ये मुझे एक थोड़ा सा था, लेकिन ये कि उन जैसा आर्टिस्ट, उन जैसी टाइमिंग, वो एक इंडिया, हिंद, सिंध, कोई भी आप दुनिया की जगह लगा लो, मतलब कि अमान साहब से ऊपर कोई बंदा मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल के मुताबिक एक सदी का नाम अमानुल्लाह है। लेजेंड लेजेंड लेजेंड, एक सदी का नाम अमानुल्लाह है। सदियों में भी इस तरह के लोग पैदा नहीं हो सकते, नहीं होते। बिल्कुल। स्टैंड अप कॉमेडी के किंग ऑफ कॉमेडी इफ्तिखार ठाकुर जी बहुत लाइवली हैं, बहुत ज्यादा हैं, और छुपे रुस्तम में बड़े, और वो मतलब आंखों आंखों में रोमांस भी कर जाते हैं, लेकिन पता भी नहीं लगने देते। नमाज के टाइम नमाज पढ़ना बट फिर भी उनकी जो टाइमिंग है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, और वो अपने ना उनको कोई भी आप ऑफर कर दो, उन्होंने वो गेटअप वही करना है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को प्यार, जिसको प्यार होगा ना, वो अपने उस गेटअप में आएगा, अपनी उस लैंग्वेज में आएगा। ये मैंने ठाकुर जी में देखा है कि उनको बोला कि ये तुमने रोल करना है, तो जब उनको हम लुक देखते हैं, जब प्रॉपर जो लुक में आते हैं, तो अपने उस गेटअप में आते थे, अपनी उस लैंग्वेज में आते थे। उनको अल्लाह ने फिजिक ऐसी दी है, और अल्लाह ने उनको 5-6 वो लैंग्वेजेस भी ऐसी दी हैं कि उनको आती भी हैं। तो ही इज फैबुलस। आगा माजिद जी माशाल्लाह बहुत अच्छी टाइमिंग है उनकी। उनके साथ मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन अभी अल्फला में थोड़ा सा काम किया था, थोड़ा मुल्तान में मैंने उनके साथ काम किया। बट वो मुल्तान के किंग है, और मतलब यहाँ लाहौर में तो इतना काम नहीं मैं कर सकी, लेकिन उनकी टाइमिंग उनकी भी बहुत अमेजिंग है। और आप देखें कि टीवी पे वो छाए कैसे हैं, अल्लाह ने उनको क्या रुतबा दिया टीवी पे भी, एक अलग से उनकी पहचान बनाई है। तो आगा माजिद जैसे भी आर्टिस्ट बहुत कम होंगे। नासिर चिनोटी तो जान है, शहजादा अपना, और उसकी भी जो टाइमिंग है, और उनकी डिमांड इतनी है कि मैं जहाँ जाती हूँ तो लोगों को पता है कि नासिर भी इसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप नासिर को लेकर आए, वो आउटर काम कम करते हैं। तो वो मुझे कहते हैं यार उसको एक दफा हमारे लिए मना लो, कि उनकी इतनी लोग वो डिमांड करते हैं, उनका वेट करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो हर शहर में आए और आके अपना फन दिखाएं, लोग उनको देखने के लिए तरसते हैं, इतनी उनकी डिमांड। नसीम विक्की जी माशाल्लाह एक तो बहुत ही अमेजिंग है, एक उनके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि हम जितनी भी बयान करें वही कम है। डांसर वो हैं एक्टर वो हैं, लड़कियों का डांस भी उनसे करवा लो, लड़कों का भी करवा लो, खुसरों के साथ भी करवा लो, और फिर उसके बाद वो राइटर हैं बहुत अच्छे, वो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे, और उनको पूरे मैनेज करना आता है सारी चीज को। इतना बड़ा शो जो अभी वर्ल्ड के ऊपर चल रहा है, जिसका वर्ल्ड दीवाना है, कपिल शर्मा शो, उसकी जो बेस है वो हमारे नसीम विक्की को ये सारा क्रेडिट जाता है। बहुत अच्छा ड्रामा राइटर हैं, बहुत अच्छा स्क्रीन वो सारा लिखते हैं, प्ले करते हैं, और वो एक एक आर्टिस्ट को ऐसा रोल देते हैं कि वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। तो एक काम नहीं करना, तो मैं कहती अच्छा नहीं करना, मैं इनको इनकार नहीं कर सकती। फिर अगर नासिर हो, जफरी हो, और ये लोग हो, तो मैं इनको इनकार नहीं करती। वो कहते हैं जैसा कहते हो, मैं कहती हूँ ओके ठीक है। एक ड्रामा था, जैसे मतलब कि मैं कहती थी कि मेरी एंट्री का जो टाइमिंग है वो है मतलब कि ड्रामे के बिल्कुल दरमियान में आती है, लेकिन एक ड्रामा उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि तू ड्रामे दे शुरू चाहना है। मैंने पहले उनको देखा कि पहले मैंने कहा कि नहीं यार ये तो बड़ा बिल्कुल ऐसे पर्दा ओपन होना है, तो मैंने एंट्री पे आ जाना है। उन्होंने कहा तेरी 7 एंट्रियां ने, तो 7 दे विच तू ड्रेस चेंज करने ने, और उस बाद प्लस गाने भी हैं। लेकिन मैंने विकी जी के लिए वो किया, मैंने 7 एंट्रीज की, 7 एंट्रियों में ड्रेस चेंज किए, प्लस गाने किए, और मैंने विकी के लिए वो किया। और विकी ने मेरे लिए बहुत बड़े अच्छे रोल लिखे हैं, सिर्फ मेरे नहीं, वो अपने काम के साथ बहुत सिंसियर है। जफरी के साथ जितनी देर मैं सेट पे रहूं, मेरी बतीसी जो है ना बंद नहीं होती, वो हंसती रहती है। जफरी बहुत फनी है, अपने काम के साथ बहुत वो ज्यादा लॉयल है, और वो अपने काम में भी बहुत क्रेजी है।
बल्कि मेरी और जफरी की, नासिर चन्योटी की काफी दफा लड़ाई भी हो चुकी होती है। हम आर्टिस्ट हैं ना, मतलब एक दूसरे को फैमिली की तरह समझते हैं, तो हम लोग वो नहीं करते। तो ये ड्रामा भी लिखते हैं, बनाते हैं। तो जफरी के साथ एक ड्रामे की वजह से बल्कि मेरी लड़ाई हो गई थी। उसने कहा कि तुमने गेटअप करना है, 2 चुटिया करके आनी है, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आना है। मैं कहा यार कितने में पा के आना है। पीछे लेके जा रहे थे ना आपको? हाँ, तो वो मुझे पीछे लेके जा रहे थे, तो वो फिर मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं सूट करता। तो इस वजह से फिर मेरे से वो नाराज भी हो गए। खैर वो तो फिर मैंने मना ही लिया था उनको, जाहिर बात है एक जगह पे काम करना है। बट वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत फ्रेंडली है। और अभी आप उनके व्लॉग्स वगैरह देखते भी हैं तो कितने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। मतलब बहुत इन लोगों ने बड़ी, आई थिंक बहुत स्ट्रगल की भी है, बहुत काम किया हुआ है। मैं तो उनके बहुत बाद में आई हुई हूँ, बहुत ये मेरे सीनियर्स भी हैं। और सीनियर्स उनके साथ मैं इनको सीनियर समझती नहीं हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इतना फ्रेंडली मजाक करते हैं। तो हम वो समझते नहीं कि ये सीनियर है या क्या है क्या नहीं। हम लोग सारे एक ही फैमिली की तरह बैठ के बात करते हैं। कैसर पिया? कैसर पिया शहजादा है जी अपना। और कैसर पिया को मैं मिली थी फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम। और उस वक्त में वो एक फिरकी नहीं होती, फिरकी वो जो लट्टू होता घूमने वाला, तो उसमें दीदार थी। तब मेरी शादी नहीं थी हुई। दीदार प्ले कर रही थी, निदा चौधरी साहिबा थी उसमें। और उसमें एक ये नाचीज आपकी ये भी थी, मैं नई नई आई थी तब। और उसके अंदर कैसर पिया था, तो वो तीनों के साथ प्ले करा था। और उसको उस वक्त में इतना इनाम इकट्ठा होता था और उसकी क्लैप नहीं थी रुकती। और उसके बाद फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि यार तुम हमारे साथ लाहौर चलो। अली रजा हमारे बहुत अच्छे एक प्रोड्यूसर हैं और जरा भी आजकल उन्होंने कम किया हुआ है, बट मैं उनके साथ उस वक्त बाउंड थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये लड़का, इसके अंदर वो स्पार्क नजर आता है। ड्रामा भी मेरे ख्याल से उनकी वालदा ने लिखा हुआ है, दुल्हन एक रात की। वो इतना तो मुझे याद नहीं है, वही ड्रामा है। वो इतना तो नहीं पता मुझे। मैडम नईम खानम का ड्रामा था वो। अच्छा। एक हीरो है, वो 3 लड़कियों से नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं था वो। अच्छा। हाँ जी, वो ऐसा नहीं था। तो वो मतलब कि उसके बाद फिर वो मैंने अली रजा को बोला कि आप इनको लाहौर लेकर आओ। फिर वो कैसर को लाहौर लेकर आए। तो फिर आज देखे कैसर माशाल्लाह फिल्में भी कर रहा है, टीवी भी कर रहा है, थिएटर भी कर रहा है। और उसकी डिमांड है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसके अखलाक को, उसके जो एक पूरा एक फिजीक है, उसकी जो फिजीक से वो जो चीजें निकलती है, एक्सप्रेशंस निकलते हैं, तो लोग उसको बहुत लाइक करते हैं। मैं खुद उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कैसर पिया जिंदाबाद। आपकी फैन है मैडम खुशबू? हाँ जी बिल्कुल, जीते रहे। सलीम अलबेला? ओ माय गॉड, सलीम अलबेला, उनसे भी मेरी मुलाकात, वो भी बेसिकली मुझे तो पता चला कि लाहौर के ही हैं, बट जब मैंने उनके साथ काम किया था तब वो मुल्तान में थे, आगा माजिद जी और सलीम अलबेला। तो माशाल्लाह अभी तो उन्होंने अपनी बेटियों की भी शादी कर दी है। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि उस जैसा भी आर्टिस्ट नहीं पैदा होगा। परफेक्ट टाइमिंग। और अगर पता है कि फैमिली बैठी हो तो उन्होंने वैसी जुगत करनी है। अगर उनको पता है कि ये ना भी बैठी हो तो वैसी ही करनी है। और उनकी छोटी सी भी बात पे पब्लिक इतना बड़ा बड़ा लाफ्टर लेती है। मेरे ख्याल में उस जैसा भी आर्टिस्ट कम ही पैदा होगा। बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। अब मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लूंगा, मैं एक्शन करूंगा, आपने बताना कौन है। जफरी। अमानत चंद। अरे अच्छा, ओ शिट, यस, अमानत चंद जी। मैं आपको एक बात बता दूं, जिससे आपके भी आपने बात की है कि लाइव के ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग ना एक उसके ऊपर गेस्ट कॉल भी होती है। एक तो मतलब लाइव हम बैठे होते हैं, गेस्ट कॉल होती है, उसके ऊपर फोन के ऊपर सारे बात करते हैं, जितने फैंस है 1 मिनट हम सबको देते हैं। तो उसके अंदर मेरे पास एक आगे इंडियन आए, तो उन्होंने अपना कैम ऑन किया। तो उन्होंने कहा कि ना, उनका नाम है दीपक, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगी, सिर्फ मैं इतना शॉर्टकट में बताऊंगी। उन्होंने कहा कि मेरी हसरत है कि अमानत चंद, जफरी और नासिर चन्योटी, इनसे एक दफा मेरी मुलाकात करवा दें या एक दफा मुझे कैमरे में दिखा दें। मैं यूट्यूब पे इनके ड्रामे और आपके ड्रामे देख देख के तो मैं अपनी लाइफ गुजारता हूँ। तो मुझे ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है खुशबू जी कि ये 3-4 बंदे, अमानत चंद जिसमें मैं उसका क्रेजी हार्ट, मतलब उसका क्रेजी मैं फैन हूँ, नासिर चन्योटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं जफरी खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, नसीम विक्की का फैन हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मैं आई प्राउड फील वेरी मच कि यार ये है लेजेंड। ये पूरी दुनिया में हमारा जो सकाफती ये स्टेज वाला सिलसिला है ना, ये पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। जैसे चढ़ता पंजाब है, उसमें ये हाँ, ये जो चढ़ते पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं वो पूरी जो सारे जो लोग हैं ना, वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों को बेहद पसंद करते हैं। बिल्कुल जी। ये आप मूवीज में देखें,
मैं कहती हूँ कि मुझे खुशी हो गई जब उसने ये नाम लिया बकायदा। उसने कहा मैंने कभी आज तक कैम नहीं ओपन किया, उसने कैम ओपन करके उसने कहा मेरी शक्ल देख लें आप प्लीज, उनसे एक दफा मेरी ना करते। तो बहुत खुशी के साथ ना मतलब बाग बाग हो गई मैं। तो इतने सारे आर्टिस्टों का नाम लिया है, एक अगर आर्टिस्ट का नाम ना लिया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। तारक टैडी। तारक टैडी, पहली बात तो कि जी अल्लाह में उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और बहुत ही लेजेंड, बहुत ही सीनियर। क्या बात। और मुझे तो इतना पता नहीं था, और मुझे सबने बताया कि हमें भी तारक टैडी लेकर आया, फलां को भी तारक टैडी लेकर आया, फलां को भी तारक टैडी लेकर आया। तो तारक टैडी एक बहुत बड़ा नाम था। जब मैं आई हूँ तो मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन ये कि सुना था कि यार एक शुद्धनी है, एक फिरकी है, एक मैं क्या तूफान मेल है, तूफान मेल। मतलब मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है कि मैं उनके लिए बयान कर सकूं कि वो कहते हैं कि ए मुंडा फड़ाई नहीं देंदा। मस्ताना साहब पागल हो गए तो उसको कैप्चर करने में, या बब्बू साहब कैप्चर करने में, बट वो किसी के हाथ नहीं था आता। इतना अमेजिंग, इतना अमेजिंग। मैं कहती हूँ उस जैसा आर्टिस्ट नेवर कम बैक। मस्ताना साहब और टैडी साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। और बड़ी इनकी जोड़ी हिट थी माशाल्लाह। और जब ये हमारे पास से गए हैं तो मैं सीरियसली बहुत 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 दुख हुआ, बहुत एक वो बंदे में खासियत थी कि वो बंदा किसी को दुख तकलीफ में छोड़ता नहीं था, नहीं छोड़ता था कि वो उसने अगर किसी की प्रॉब्लम है उसने उसकी खातिर जाना है, उसको साथ लेके जाना है। मेरी उनके साथ बड़ी केमिस्ट्री थी, बड़ी बहुत ज्यादा। वो बहुत एहसासमंद था। कोई आर्टिस्ट अपने घर से इतना खाना वाना नहीं बना के लाता था, वो डेली अपने घर से खाना बनवा के लाना और सबको बैठा के सबको एक साथ जोड़ कर, और उसके अलावा किसी की प्रॉब्लम है, मतलब पुलिस में बहुत ज्यादा उनका वो था, तो एवी अब्बा बन के सब में खड़े हो जाना कि मैं तेरे नाला, मैं तेरे नाला। अल्लाह में उनको करवट उनको जन्नत नसीब करे और उनकी मुश्किलें आसान करे। हम उनको बहुत मिस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये एक फरमाइशी इंटरव्यू है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपको देखना चाहते थे और जानना चाहते थे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सबसे पहले आप ये बता दें कि आपका रियल नाम क्या है? मेरा रियल नेम है सोबिया जबीन। ठीक, तो ये आपको खुशबू का नाम किसने दिया? हमारे मोस्ट सीनियर जो डायरेक्टर हैं इकबाल कश्मीरी, और जो हमारे मोस्ट सीनियर कवि खान साहब, वो और मेरी मम्मा। इन्होंने तीनों ने, जब मैंने बचपन की पहली फिल्म करनी थी तो इन्होंने कहा कि सोबिया नाम उस वक्त में बड़ा फैमिली लगता था नेम, तो कहते हैं यहाँ पे तरह थोड़े चुलबुले से नाम होने चाहिए। तो पर्चियाँ डाली कि इसका नाम चेंज करना है, तो फिर उसमें मेरी मम्मा ने खुशबू का नाम डाला था, तो वो ही उन्होंने सिलेक्ट किया। तो मेरी ये तीन लोगों ने इसको ओके करके तो मेरा नाम खुशबू रखा। आपको इंडियन अदाकारा माधुरी दीक्षित कैसी लगती है? ओह फैबुलस, शी इज़ फैबुलस। कि उनका जो डांस और उनका जो डांस के एक्सप्रेशंस और फुटवर्क और उनकी जो स्पेशल हंसी बहुत पसंद है मुझे। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, मतलब उनकी किसी भी चीज़ की तारीफ करें तो नो डाउट कि वो उस चीज़ से लेस है। आपसे मिलती है उनकी? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, पर पता नहीं मिलती हूँ कि नहीं मिलती। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि कहते हैं कि आपकी शक्ल माधुरी से मिलती है। पहले मुझे बहुत ज्यादा कहते थे करीना कपूर से मिलती है। अच्छा। तो अब मुझे कहते हैं कि माधुरी से मिलती है, तो मैं कहती हूँ अच्छा पता नहीं। वक्त के साथ साथ इंसान की शक्लें चेंज होती रहती है, पता नहीं। मुझे तो कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा अंजलिना से भी मिलाने की कोशिश की, मैं फिर देखती थी यार मिलती कि नहीं मिलती, पता नहीं। अभी मैं कंपेयर करती हूँ कि मुझे माधुरी के साथ क्यों बहुत ज्यादा, ये आपने सवाल किया तो मैं हैरान हो रही हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात की है। तो जब आपको किसी ने अंजलिना के साथ मिलाया तो फिर आप सलाह अफजल खान की मदद करने गई? नहीं, उसके बहुत बाद में मिलाया ये कुछ अर्सा पहले मिलाया है। अच्छा। वो तो मेरे ख्याल में बहुत पुरानी बात है शायद। वो 2 दफा आई पाकिस्तान, लेकिन बहुत पहले आई है ना? पहले आई, इस मर्तबा भी आई थी। अच्छा। एक्चुअली वो आती है पाकिस्तान में तो हमारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उनके जाने की बजाय वो कहते हैं हमारे साथ सेल्फी बनाए, हमारे साथ खाना खाना। फैमिली से मिलाते हैं उनको, फैमिलियों से मिलाते हैं। इतना बड़ा नाम है, मैं भी मिलना चाहूंगी, सब मिलना चाहेंगे, इतने खूबसूरत और इतना बड़ा नाम है। एक्चुअली वो दर्द दिल के लिए आती है ना। बिल्कुल। वो मतलब पाकिस्तान आने का उनका कॉज क्या है? उनका कॉज ही यही है कि मतलब कि पाकिस्तानियों की हेल्प करना, उनको लुक आफ्टर करना, देखना। बहुत बड़ी बात है। हमारे पास टाइम नहीं कि हम अपने सेकंड गली में किसी के पास चले जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। ये क्रेडिट बहुत बड़ा क्रेडिट है उनके पास। तो आप ये बताइए कि अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप टाइटैनिक पे हैं
तो आप अपने साथ किस फनकार को लेके जाना चाहेंगे? फनकार, और वो आपका हीरो भी है, उसने वापस नहीं आना। तो खैर कोई बात ना नहीं, बट ये कि टाइटैनिक आई लाइक इट, उसमें जो वो एक पोज था, एक कपल था, और जो वो एक खूबसूरत हवा थी, एक शाम थी, एक एटमॉस्फेयर था, वो तो हर बंदा चाहेगा कि उसकी जिंदगी में ये लम्हा आए, उस तो बाद वाला नहीं अच्छा, किसको लेके जाएंगे? नहीं, मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूंगी। अच्छा, और लेके जाएंगे ना किसी को? जाहिर हीरो तो लाजमी चाहिए था ना, फिर तो पोज नहीं बनाना मैं निकलो अच्छा, तो आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम दें। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि एक तो पहली बात, जितने भी नए आने वाले लोग हैं, काम बहुत ज़रूरी है, काम के साथ आपकी इज्जत है, काम नहीं है तो कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ें आनी जानी है, और काम के साथ जो आपकी इज्जत है ना, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं है। फोकस काम पे करें, काम जब करते रहेंगे तो सब चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल ना करें, और जो लोग हॉल में बैठ के पब्लिक बिठा के क्लैप्स लेती हैं, उनको भी चाहिए वो शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें, अपने अंदर ढूंढने के उनको क्या खामी है और किस तरह जोर लगा के किस तरह अपने आप को मनवाना है, क्या करना है। तो मेरे आने वाले न्यू कमर्स के लिए ये है कि प्लीज़ मेहनत करें, और मेहनत करके स्ट्रगल करके आ गए हैं, आपको मज़ा आएगा काम करने का। और अली शराजी के चैनल को जैसा कि मैं पसंद करती हूँ, मैं लाइक करती हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इनके चैनल को, अली शराजी ऑफिशियल जो चैनल है यूट्यूब का, उसको लाइक करें। गपशप ARS पाकिस्तान, आप जरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाएं जरा। मैं करा देता हूँ। अच्छा। आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मैडम खुशबू खान ने हमारे साथ बहुत हलीमी, डाउन टू अर्थ के साथ हमारे साथ बातें की, और वो भी बातें हमारे साथ शेयर की जो आप जानना चाहते थे। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ARS पाकिस्तान।